न दवा न हवा, दाखिले में बीमार है, लंबी लंबी कतार है, ये तो नरसंहार है। पूरी फौज जुटी थी, पूरा तंत्र खड़ा था, पर दूसरी लहर की खबर न थी, तो क्या सिस्टम सो रहा था। आज के कोरोना के हालात को देखते हुए यही चंद पंक्तियां मुझे याद आती हैं जो मैंने खुद से लिखी है और उस बेबसी को देखकर लिखी है जो अस्पतालों के बाहर से आ रही है, जो जगह जगह से तमाम राज्यों से आ रही है। लोग किस तरीके से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन यहाँ भी वाहवाही लूटने में कुछ जो लोग हैं या जो मंत्रालय है वो पीछे नहीं है। इसमें रेलवे मंत्रालय का जिक्र हम करते हैं, जिसकी इंजन अभी पीछे में दिख रही होगी, जिसका इंजन यहाँ पे खड़ा है। रेलवे ने ये दावा किया कि वो ग्रीन कॉरिडोर बना के ऑक्सीजन सप्लाई उन राज्यों तक पहुंचाएगा जिनको ज़रूरत है, क्योंकि रोड से ये रास्ता तय करने में बहुत लंबा वक्त लगता है। लिहाजा रेलवे इसमें मदद करेगी और ग्रीन कॉरिडोर बनाएगी। इसको लेकर सोशल मीडिया पे इतनी वाहवाही लूटी गई जिसका जवाब नहीं है। लेकिन दरअसल हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जो रोल ऑन रोल ऑफ के नाम से रो करके जो रेलवे ने ये सेवा चलानी शुरू की है। उदाहरण के तौर पे आपको हम बताते हैं कि मुंबई से एक ट्रेन चलती है जिसपे टैंकर्स होते हैं और वो ट्रेन वाइजैक के लिए चलती है। दूरी करीब 1400 साढ़े 1400 किलोमीटर के आसपास है। आम ट्रेन करीब 28 घंटे में ये दूरी पूरी करती है, लेकिन जो रोरो इन लोगों ने रेलवे ने चलाया उसको करीब जो है 37-38 घंटे लग गए वहाँ तक पहुँचने में। आप कहें तो 40 घंटे लग गए। तो 28 घंटे जो सामान्य ट्रेन समय लेती है वो इसको कहीं ज़्यादा, इसको 38-39 घंटे लग गए वहाँ तक पहुँचने में। आज सुबह ये पहुँची है वहाँ पर, अब टैंकर भरा जा रहा है। यहाँ पर इस बात के समझिए कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने और दावा करने का मायने और मतलब क्या है। नेशनल इमरजेंसी है, ज़रूरत है, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, राज्य रो रही है, जनता रो रही है और पूरा तंत्र सो रहा है। यहाँ पर इस बात को लेकर कोई चिंता नहीं है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटेंगे, ट्विटर पे वाहवाही लूटेंगे, लेकिन एक ट्रेन जिसको आप ग्रीन कॉरिडोर के जरिए चलाने का दावा करते हैं वो ट्रेन लेट लतीफ़ी से चलती है। जो आम पैसेंजर, फिर से मैं दोहराता हूँ, जो एक ट्रेन मुंबई से वाइजैक के लिए करीब 28 घंटे में दूरी तय करती है, वो स्पेशल ट्रेन रोरो जो सिर्फ ऑक्सीजन इमरजेंसी के लिए चलाई गई, उसने करीब 38 घंटे का वक्त लिया, करीब 40 घंटे का वक्त लिया। अब इसमें बताइए कि इसमें वाहवाही लूटने जैसी चीज़ क्या है। क्या आपदा को हम ऐसे हैंडल करेंगे? क्या आपदा में हम अवसर ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारा मंत्रालय का नाम हो? ये तो छोड़िए, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें ऑक्सीजन का मुद्दा हो या दवाई का मुद्दा हो, उसको लेकर खुद से कहा कि हालात इतने ख़राब हैं, जो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो काम दरअसल सरकारी तंत्र को करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद से, जब बेबसी की खबरें आई, जब मायूसी की खबरें आई, जब जनता की तरफ से रोने पीटने की आवाज़ आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस बात को सीधे तौर पे लिया। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट 3 बार इस मसले को लेकर बैठ चुकी है। उसने कहा चोरी कीजिए, कहीं से लाइए, आपको ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचाना है, ऑक्सीजन देना है, जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है, मंत्रालय को सीधे तौर पर कहा गया। तो क्या हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करेंगे? क्या हम पर डंडा चलाया जाएगा तब हम इन चीज़ों को इंतजाम करेंगे? क्या हम खुद से ये सबक नहीं ले सकते, खुद से इंतजाम नहीं कर सकते? क्या हम ये सोच नहीं सकते कि आने वाली स्थिति और परिस्थिति कैसी होगी? तो फिर इतने एम्पावर्ड ग्रुप बनाने के क्या फ़ायदे हैं? इतने लोगों की फ़ौज के क्या फ़ायदे हैं जो लगातार कोरोना को देखते हुए रही, एक साल से उसको समझ रही है, देख रही है। उन्होंने ग्लोबली भी देखा है कि दूसरी लहर, तीसरी लहर आती है। तो क्या हमारी तैयारी शून्य थी? और बिल्कुल शून्य थी। ज़मीन पर अगर देखेंगे तो उसी तरीके की तैयारी थी कि बिल्कुल शून्य तैयारी कहेंगे। अब यहाँ पर ट्रेन चलाकर जो ऑक्सीजन इमरजेंसी की बात हो रही है, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहा जा रहा है, और उसी के हालात हैं भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के हालात बन चुके हैं। जिस तरह से हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किल्लत हो रही है, दवाई नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, अस्पताल उतने नहीं हैं। तो क्या हमने साल भर में कोई सबक नहीं लिया? हमने साल भर में कुछ नहीं किया? हम सिर्फ इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि अचानक कोरोना दस्तक देगी और हम फिर अपने पाँव जो हैं, हाथ पाँव झाड़ लेंगे। इस बात को तो छोड़िए, स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कोई चूक या गलती हुई है। जब आंकड़े उनके देखेंगे तो वह आंकड़े आपको बताएंगे हमारी मॉर्टेलिटी रेट 1.31% है, 1.38% है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के आंकड़ों को कोट करने के वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से हज़ारों जाने जा रही हैं, 2-2 हज़ारें जाने जा रही हैं, जो रिकॉर्ड खुद कहता है, आपको अफसोस जताना चाहिए। आपको इस बात को मानना चाहिए कि किस तरीके से परिवार का अपना जो है वो बिछड़ रहा है। और इसमें जो परिवार के लोग दम तोड़ रहे हैं, उसमें ज़्यादा लोग वैसे भी हैं जिनको इलाज समय पर नहीं मिला, जिनको दाखिला नहीं मिला, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनको वेंटिलेटर नहीं मिला। तो क्या इस बात के लिए हम लोग इस तरीके से तैयारी नहीं कर सकते थे? जो इतनी शोर, चीख, पुकार आज सुनने को नहीं मिलती, तब भी इस बात को ये नहीं मानेंगे।
ये बिल्कुल किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई गलती हो गई है। गलती मान लेंगे तो छोटे हो जाएंगे, लेकिन हालात जो ज़मीन पर है, जिसमें हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, क्या ये खुद से उस तरीके से तैयार नहीं हो सकते थे, तैयारी नहीं कर सकते थे? और यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि जिस इंजन के सामने में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर एक सिंबॉलिक इंजन लगा हुआ है रेलवे का, और जिसको लेकर रेलवे लगातार वाहवाही लूटती रही है पिछले 3-4 दिनों से कि हम ग्रीन कॉरिडोर बना के ट्रेन चलाएंगे। वो ट्रेन इतनी लेट चलती है तो ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फ़ायदा क्या है? कि क्यों आप इस तरीके के दावे करते हैं? जनता भ्रमित होती है कि रेलवे बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जितनी देर में पैसेंजर ट्रेन पहुंचती है उससे 15 घंटे लेट आपकी ग्रीन कॉरिडोर वाली ट्रेन पहुंचती है। तो ये हालात बन गए हैं ऑक्सीजन को लेकर, दवाई को लेकर, बिस्तर को लेकर, और लोग का रोना पीटना कराहना जारी है। और सिस्टम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उससे कहीं पे चूक हुई है, गलती हुई है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।